हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। बहुत सारा स्वागत है आपके अपने चैनल में सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी में। दोस्तों, पहले तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। माँ दुर्गा आप लोगों को सुखी, सफल, समृद्ध, दीर्घायु, निरोगी, प्रसन्न और प्रगतिशील बनाए, यही मेरी माँ दुर्गा से प्रार्थना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर बार नए नए रीडिंग्स लेकर आती हूँ, नए नए टॉपिक्स लेकर आती हूँ। और आई डोंट नो व्हाई नवरात्रि के समय हम सभी लोग बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। स्पिरिचुअली हम लोग को इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है, हम लोग इतना, हमारी एनर्जी इतनी हाइटेंड रहती है, हम हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो नवरात्रि के समय में जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, मैं माँ दुर्गा से प्रे करूँगी कि वो चली जाएं। और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं, ऑल्सो माँ दुर्गा की जो भी मैसेजेस हैं, वो सारे हम आज की रीडिंग में देखें। मे यू ऑल गेट टच्ड with the divinity, with the guidance, with the healing, and may God, bless you with all the happiness and health throughout your life. और इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और दोस्तों, फिर से आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप लोग मेरी रीडिंग्स प्रॉपर देख पाएँ। जो भी सजेशंस हैं वो भी आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है या पर्सनल रीडिंग के आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली रीडिंग्स के लिए। और इसके साथ ही मैं फेसबुक पर भी हूँ, मेरा पेज है। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करना नहीं भूलना है अगर आपको रेजोनेट करती है मेरी रीडिंग तो। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं आज की रीडिंग में क्या है माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके लिए। तो गाइस, ये 3 ग्रुप्स हैं आज के, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आंख बंद कीजिए। जो भी भगवान, जो भी 3 भगवान हैं यहाँ पे, गणपति जी, माता रानी और भोलेनाथ, तीनों में से जो भी भगवान आपको आंख बंद करके दिखाई दे रहे हैं, जिनके भी साथ आपकी वाइब्स मैच हो रही हैं, एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल आप उसी ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए। और जो भी प्रश्न है उनको बड़े ध्यान से पूछिए, मन में पूछिए, और उनके जवाब के लिए उनको रिक्वेस्ट कीजिए अपने भगवान को कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। और इसके साथ ही जो मैसेजेस हैं वो इन सुंदर से ब्यूटीफुल से एनवलप्स के अंदर हैं, जो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है, डिवाइन रीडिंग है। इसके लिए मैंने कॉन्क्रीट रीडिंग निकले, आपकी परफेक्ट रीडिंग आए, इसके लिए मैंने वेरियस चीज़ें रखी हैं ताकि आप अच्छे से अपना ग्रुप सिलेक्ट कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको ग्रुप सिलेक्शन में। कैसे भी करके आप एनवलप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं गणपति बाप्पा, ये स्टोन देख सकते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये देखिए, दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, गणपति बाप्पा है। ये स्टोन देखिए आप पास से, ये बहुत ब्यूटीफुल सा स्टोन है। पाइल नंबर 2 जो है, ग्रुप नंबर 2, वो माता रानी है। येलो कलर एनवलप है, दिस इज़ एक्चुअली गोल्डन। दिस स्टोन इज़ ऑल्सो गोल्डन। ये गोल्डन पाइल नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 है। ये ग्रुप नंबर 3 है, भोलेनाथ। भोलेनाथ को आप बिल्कुल आँख बंद करके देखिए, आपको जो भी भगवान, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं, जहाँ से भी आपको एनर्जी कनेक्ट हो रहा है या वाइब आपको फील हो रही है, वहाँ पे। ये ग्रुप नंबर 3 है, ब्लू कलर का स्टोन है। और ये ब्लू एनवलप है, ये येलो या इसको गोल्डन एनवलप है, दिस इज़ मेजेंटा या रेड एनवलप। तीनों एनवलप्स में से जो भी एनवलप गाइस आपको पसंद आ रहा है, आप फटाफट अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और अपने ग्रुप की तरफ बढ़ के अपनी रीडिंग के लिए आगे बढ़ जाइए। ओके, सो गाइज, ये है ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 में क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, चलिए, फाइन फाइन फाइन।
तो जैसा मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स को देखकर मैं गाइस बता सकती हूँ कि माता रानी आपको ये सजेस्ट करना चाहती हैं कि आप लोगों ने जो पास्ट में अपनी जिस भी काम में आपने अपना पूरी एनर्जी लगाई है, आई मीन जो मैं देख रही हूँ ये कि 100% एनर्जी आप लोगों ने लगाई है, मतलब पूरी तरीके से आपने डेडिकेटेड होकर काम किया है। जिस भी काम के लिए आपने मतलब जहाँ भी आप चाह रहे हैं वहाँ पर आपने बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत उम्दा काम किया है। तो वो चीज़ जो आपकी स्थिति थी वहाँ पर, उससे आप अभी बेटर पोजीशन में हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि उस पोजीशन के चलते जहाँ भी आप हैं अभी, क्योंकि द फूल का कार्ड है और ये न्यू विज़न का कार्ड है, तो आई कैन से दैट एंड आई कैन सी एज वेल कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ न्यू विज़न दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ न्यू आपकी लाइफ में होगा इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है कि आपके जॉब या करियर में ही पूरा बदलाव हो जाए, या जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आप जो काम कर रहे हैं उससे अलग हट के कुछ काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जो काम अभी कर रहे हैं उसके साथ में और भी कुछ काम स्टार्ट कर दें। और जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वो ये है कि गाइज आप लोग को इस समय कम्युनिकेशन से रिलेवेंट चीज़ें करनी चाहिए। लाइक आपका कम्युनिकेशन, आपको इस टाइम पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपना विज़न ऑर्डिनरी रखे हुए हैं या ऑर्डिनरीनेस में चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपका विज़न आपको भी नहीं पता, बट कहते हैं ना कि गणपति बप्पा आपके फाइल्स में आए हैं, आपके ग्रुप में आए हैं, तो इसका मतलब क्लियर यही है कि आपका विज़न उन्होंने सोच रखा है, उन्होंने आपके लिए कुछ प्लान करके रखा है जो जिसके ऊपर वो खुद काम कर रहे हैं। भगवान आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने आपका जो विज़न रेडी करके रखा है, आपके लिए जो भी सोच के रखा है वो आपकी सोच से कहीं उम्दा है। मीन्स आपकी जो सोच है उससे कहीं ज़्यादा वो आगे बढ़कर सोच रहे हैं। तो आप अपने विज़न को और बड़ा कीजिए। अभी जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका विज़न है, छोटे छोटे प्लान्स ज़रूर बनाइए, बट मेक इट अ बिग। आई मीन हमको एक पूरा हमारा प्लानिंग होना चाहिए, हर चीज़ की रूपरेखा होना चाहिए कि हमको कैसे करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन किन चीज़ों से हमें किन किन लोगों की हेल्प लेनी है, किन चीज़ों से हमें गुज़रना है, क्या क्या हमारे पाथवेज हो सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ही आप आगे बढ़िए और बड़ा प्लान कुछ बनाइए, क्योंकि ये बड़े प्लान बनाने का टाइम है। ट्रस्ट का कार्ड आया है, इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है। आपसे ज़्यादा भरोसा भगवान को आपके ऊपर है। माता रानी का यही संदेश है आपके लिए कि वो आप पर आपसे ज़्यादा भरोसा रख रही हैं। आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा वो आपके लिए सोच रही हैं। स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन की आपको बहुत ज़रूरत है। ट्रस्ट, भले ही आपके लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आए हों, जैसे ही आपका ट्रस्ट बिल्टअप होगा, जैसे ही आपका ट्रस्ट हाई होगा, आप फील करेंगे कि कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई एनर्जी है जो आपको हर मोड़ पर, हर रास्ते में चलते समय आपका हाथ पकड़ के चलती है, हर मोड़ पर आपके साथ खड़ी रहती है। वो जो शक्ति है, वो जो एनर्जी है, उसको आप फील कीजिए, उस डिविनिटी को फील कीजिए आप। ये गाइज, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जीवन में हम कई बार खुद ही नहीं समझ पाते कि हम जो सोच के रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर ने, जो भी आपके इष्ट देवता हों, जिनको भी आप मानते हो, उनके बारे में सोचिए, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सोचा होगा। So those who wait for the God, those who wait for the Lord, in any case, I mean कोई भी रीज़न हो सकता है, their strength definitely, उनका जो strength है, उनकी जो inner self है, वो माउंट अप होती है। होता ये है कि आपको आपके विंग्स नहीं पता है इस टाइम पर, आपके पास कौन से विंग्स हैं। कुछ मैं आपको इमोशनल ट्रॉमा में भी देख रही हूँ, कुछ आपका हार्ट ब्रेक भी देखा मैंने, कुछ ऐसा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है जिसके चलते आप थोड़ा गिल्ट फीलिंग में भी रहे हैं और गिल्ट फीलिंग में अभी भी हैं। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि थोड़ा सा चीज़ों से बाहर आइए, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट एंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एज वेल।
कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में ही चल रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल गया हो, तो इस चीज़ को मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आइए। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, और ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। आप ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ें क्या हैं, किस तरह से चल रही हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी ऑब्ज़र्व कीजिए। बहुत ज़्यादा गाइस बहुत ज़रूरत होती है, हम नहीं समझ पाते हैं। कई बार हमारा मिसयूज़ कर जाते हैं लोग और हम उन पर ट्रस्ट करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस बात के बारे में आप बिल्कुल उस पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेवेंट कुछ मैं आपको देख रही हूँ, कुछ आपका बेनिफिट हो सकता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, या कुछ इन लॉज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ भी सॉर्ट आउट हो सकती है प्रॉब्लम। अगर आप लव मैरिज के बारे में भी सोच रहे हो और वहाँ पर भी अगर पेरेंट्स डिसएग्री हो, तो मे बी माता रानी की कृपा से, गणपति बप्पा की कृपा से कुछ चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएं। और इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों का साथ लीजिए, आप लोग ग्रुप्स में रहना स्टार्ट कीजिए, लोगों के सर्कल में रहिए। लोग क्या आपको मतलब आपको उनके एडवाइस, उनके साथ की ज़रूरत है। जो अच्छे दोस्त हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे तो दोस्ती रखिए। इसके अलावा भी आप अपना सर्कल बढ़ाइए गाइस। और मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा। अभी मेरा बस आपको यही एक सजेशन है कि आप स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन रखिए अपना। छोटे छोटे जो गोल्स हैं, छोटे छोटे जो प्लान्स हैं, उनको सेट कीजिए पहले। उसके बाद बड़े एक गोल पर आप पहुंच पाएंगे। तो इसको आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, और माता रानी की पूरी आशीर्वाद, पूरी कृपा आपके ऊपर है। और देखते हैं अभी आपके लिए चार्म्स में क्या आया है। आई जस्ट विश कि आपके चार्म्स बहुत अच्छे आएँ, और देखते हैं चार्म से भी बहुत कुछ क्लियर होगा। सो गाइस, ये रहे चार्म्स, और अभी देखते हैं चार्म्स में क्या आता है। ओके, देखते हैं क्या आया है। वाओ, अमेजिंग गाइस। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नंबर थ्री से 11 आपका एनर्जी आपकी कनेक्ट हो रही है। कुछ ना कुछ नंबर 3 का इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। या तो आप खुद नंबर 3 के होंगे, या आपकी लाइफ में कोई नंबर 3 का बंदा आएगा। वो कोई भी हो सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दैट विल आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका सोलमेट भी हो सकता है, आपके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकता है। इसके अलावा मैं आप लोग की जो पर्सनैलिटी देख रही हूँ एज पर दी चार्म्स एज वेल। वाह गाइस, दीज देखिए, ये जो चार्म्स आए हैं ना, ये बहुत रेलेवेंट आए हैं। आई मीन ये देखिए, आप गणपति बप्पा, जिन किसी ने भी ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया था, मैं देख सकती हूँ गणपति बप्पा उनके चार्म्स में अगेन आए। ये देखिए, सच है ना, अमेजिंग अमेजिंग जेस्चर। ओके, वाह, ये बहुत ही क्यूट फिश है जो आपको बता रही है कि गो विद द फ्लो। अपने कॉन्शियस को खुला रखिए, फ्लो के साथ आगे बढ़िए, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। दिस इज़ कम्युनिकेशन, एंड टैक्टिक्स को इस्तेमाल कीजिए, अपना क्लेवरनेस को बढ़ाइए, और अपना जो थॉट चक्रा है, थॉट चक्रा पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। ओके, एंड मे बी आप लोग को अगर मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग खाना पीना आपका ढंग से नहीं चलता है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये भी ऑरेंज कलर आया हुआ है, और ये जो है, वाओ, दिस इज़ अ डिवाइन साइन। इसका ये मैं देख पा रही हूँ, ये क्राउन चक्रा मुझे दिख रहा है, और इसमें सारे कलर्स हैं। देखिए इस वाले, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपके साथ में डिविनिटी है, माता रानी आपके साथ हैं, गणेश जी आपके साथ हैं, और सारे ही लोग आपको आग लिफ्ट अप, ये दे आर जस्ट, वो चाहते हैं कि आपकी जो भावना है, आप जो भी सोच रहे हैं इस टाइम पे, करंट जो भी आपकी थॉट्स हैं, उसको पूरी तरह से वो फ्रूटफुल हो पाए। जो भी आपका प्लान चल रहा है, सक्सेसफुल हो पाए आप उसमें। और इसी के साथ मैं भी आपके लिए ये एनवलप ओपन करती हूँ। ओके गाइस, जस्ट वेट फॉर मी। ओके, चलिए देखते हैं क्या आपके लिए आया। वाह, ये लेटर जो है, ये
ध्यान से इस लेटर को पढ़िए, आप देखिए मेरे साथ साथ आप भी इस लेटर को पढ़िए और कितना अमेजिंग लेटर है ये, देखिए। डियर माई सन माई डॉटर, लव टू सी यू हेयर। वाह, वो आपको यहाँ देखकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्लियरली वो आपको बता रहे हैं कि लव टू सी यू हेयर। Whenever I close my eyes, I see you talking to me with your everlasting smile. अरे वाह, कितना अच्छा अमेजिंग लेटर है। You are an angel for me. वाह, when you walk through fire, you won't be burned. उसका वो क्या कह रहे हैं देखिए आप, कि जब भी आपके ऊपर कोई आँच आएगी तो वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपको कोई भी हानि नहीं होने देंगे। I created you for my glory. Wow. I created you for my glory, so I will be with you all through your rough times. जैसा कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने आपको बनाया है, ठीक है, तो वो आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे बुरे समय में, क्योंकि बुरे समय में उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है। And I trust your inner strength. Just keep your eyes open and know your enemies and faults. जैसा कि मैंने आपको बोला कि थोड़ा क्लेवरनेस बढ़ाइए, थोड़ा सा अपने आप को पहचानिए कि कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आपको आगे बढ़कर दोस्ती करनी है, वो लोग कौन हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एनिमीज़ हो सकते हैं या फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अपनी फॉल्ट्स को भी पहचानिए। एंड आई एम ईगरली वॉचिंग योर सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस। वाह, जल्दी से आप क्लैप कीजिए, क्योंकि ये जो बात लिखी हुई है इस लेटर में, ये अभी तक की सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। भगवान माता रानी आपको मैसेज देना चाहती हैं कि वो आपके साथ हैं। एंड आई एम ईगरली वॉचिंग योर सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस। वो आपकी सक्सेस का सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रही हैं। सो लव माँ। वाह, वेरी नाइस लेटर गाइज। माता रानी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत सारी विशेज़ आपके साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत आपकी रीडिंग है और भगवान माता रानी आपको बहुत खुश रखे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों इस नवरात्रि में और माता रानी आपको वो सारी खुशियां दे जिनके लिए आप बहुत दिनों से उनको प्रे कर रहे हैं। उनको प्रे करते रहिए, क्योंकि प्रे करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ चलती हूँ मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। ओके गाइस, सो दिस इज़ पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। जिन भी लोगों ने माता रानी को सिलेक्ट किया है या फिर ये वाला स्टोन पसंद किया है या फिर ये गोल्डन एनवेलप पसंद किया है, ये ग्रुप नंबर 2 उनके लिए है। और अभी हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग क्या आई है, क्या कार्ड्स आए हैं। मैंने पहले से शफल करके रखे हुए हैं, देखते हैं गाइस क्या हैं कार्ड्स। ओके, वाओ गाइज, आज रीडिंग के साथ में हम चार्म्स भी देखेंगे और साथ में इसके अंदर का जो मैसेज है, माता रानी आपको जो भी मैसेज देना चाहती हैं वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ओके गाइज, सो दीज आर द कार्ड्स ऑफ पाइल नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के ये कार्ड्स आए हैं और काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मैं माता रानी की तरफ से आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। बिल्कुल क्लियरली मैं देख सकती हूँ कि माता रानी हर कदम पे, हर समय आपके साथ है। आई डोंट नो आप लोग माता रानी का एग्जिस्टेंस फील करते हैं या नहीं, आपकी एनर्जी उनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। जैसा मैं देख पा रही हूँ, आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं या फिर सैजिटेरियस हो सकते हैं। आई मीन इतनी राशियों के लोगों से रिलेवेंट आप लोगों से या तो आपका लेना देना रहा हो या हो रहा हो, या फिर आप खुद इन राशियों से ताल्लुक़ रखते होंगे। अब जैसा मैं ये तो हुई राशियों की बात, जो मैं आपकी पर्सनालिटी देख रही हूँ उसमें मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप लोग मतलब आप लोग की जो थोड़ा बहुत मे बी ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे जो समझ आ रही हूँ मैं बताती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक्सप्रेसिव आइज़ वाले लोग होंगे, काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगी आपकी आइज़ और इम्पल्सिव नेचर के देख रही हूँ मैं लोग। आप लोग बहुत जुनून जिनको कहते हैं ना, जिनमें बहुत जुनून होता है,
उस तरह के लोग देख रही हूँ। थोड़े अभी छब्बी टाइप की आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, बट येट यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड जॉली नेचर्ड। आप लोग बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत जॉली नेचर्ड हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और हैप्पीनेस स्प्रेड भी करते हैं। अभी जो कार्ड्स हैं उसको देखकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माता रानी ये बताना चाह रही हैं कि आप बहुत खुश रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए खुश हैं, बट इंटरनली आप लोग उतने खुश नहीं हैं जितने लोगों को आप जितना दिखा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप उनको हैप्पीनेस शो कर रहे हैं और आप अंदर से उतने खुश नहीं हैं। तो माता रानी आपको ये मैसेज दे रही हैं, ये आपको बताना चाहती हैं कि जो अभी आपके दिल पर बोझ है जिस भी चीज़ का, राइट, जिस भी चीज़ का बोझ आपके दिल पर है, आप उसको बिल्कुल हटा दीजिए। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एकदम जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ भी आप खड़े हैं इस समय पे, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपसे कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं आपके, कुछ ऐसे, या आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसका रिग्रेट आपको है कि नहीं वहाँ मुझे मैच्योरिटी शो करनी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी देर नहीं हुई है। ये आपको संदेश मिल रहा है कि अभी देर नहीं हुई है, आप अभी भी चीज़ें मटेरियलाइज कर सकते हैं। ओके। और दूसरा ये भी है कि आप चीज़ों को जहाँ से देख रहे हैं, भगवान है जो ऊपर बैठा, जो एक भगवान जिसको कहते हैं ना कि भगवान एक मदारी की तरह है, वो आपको जिस तरह से चलाना चाहते हैं आप उस तरह से चलने की कोशिश कीजिए। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। आपको मालूम भी नहीं है कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, और आप जो आपकी प्लानिंग है उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़ने का समय है। आपको कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ सपने में, या फिर आपको जब कभी आपको ऐसा कुछ ग्लिम्स हो, भगवान की, माता रानी की ज़रूर आती होंगी। आप दिल से उन्हें याद कीजिए, वो बिल्कुल आपके दिल में बैठी हुई हैं। अगर आप आंख बंद करके मेडिटेट करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए भी उनको याद करेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ, दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू। बहुत ही मतलब माता रानी बताना चाह रही हैं कि आपने लाइफ में, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है, और जो एक्सपीरियंस आपके पास है दैट शुड बी काउंटेड। अभी आपको उस चीज़ को यू कांट टेक इट अ मिस। आप उस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंटली लीजिए कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, उससे सीखिए, उससे सबक लीजिए। इस समय में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ ना कुछ आई कैन सी as I can see a golden opportunity and golden egg of opportunity I'm seeing that is falling in your way. So in this regards मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि जो भी है, जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हैं, उसका इंतज़ार ख़त्म होगा। थोड़ा सा आपको, जो जैसा मैं आपकी पर्सनालिटी देख रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी, वैसे तो अगर मैं फिज़िकली आपको बताऊँ तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव लोग हैं, आपसे लोगों को बात करना बहुत पसंद है, लोगों को आप उनके सॉल्यूशंस देते हैं, बट आप खुद के लिए कितना कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। आप खुद के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, लोगों को कुछ दिखा रहे हैं, कुछ हैं, और लोग भी जो आपके साथ में है ना, माता रानी आपको ये संदेश दे रही है, वो कुछ हैं और कुछ दिखा रहे हैं। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए दोस्तों। आप सोचिए कि उन्होंने आपके लिए बहुत लंबा रास्ता तैयार किया है, आपके लिए बहुत सक्सेस की बहुत लंबी बहुत लंबी सी उन्होंने प्लानिंग की हुई है कि ऐसा ऐसा आपको करना है लाइफ में। जस्ट आप जो भी चीज़ें करते आए हैं उसे बंद कीजिए। अगर आपने किसी से कुछ उधार ले रखा है, या कुछ आपने किसी को कुछ यू जस्ट मेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट डेब्ट। जो भी चीज़ें लोगों की आपके दिल पे बोझा है, वो भी एक डेब्ट है ना, उससे भी बाहर आइए। जो भी कुछ हो चुका उसको लेट गो कीजिए। हो सकता है कि कुछ पुराना आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो वो रीबर्थ का कार्ड का मतलब ये कि आप उससे बाहर आएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, आपके बिजनेस को लेकर के हो, आपकी जॉब को लेकर के हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मैटर चल रहा हो जिससे आप परेशान हो। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, बट इन सब चीज़ों से आप बाहर आएंगे। अब लेट गो का बिहेवियर अपनाइए, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ये एक बहुत कुछ चीज़ें हैं मैं देख रही हूँ। दूसरा, आप
थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज कीजिए, एक्सरसाइज ये जो भी हम रिज़म आप अपना बना सकते हैं उसको बनाइए और पॉजिटिवली आगे बढ़िए। बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, फियरनेस आपके अंदर जो भी है उसको ख़त्म कर दीजिए। रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी बहुत जल्दी। ओके, बस आप अपने आप को नई चीज़ों में लगाइए और बिल्कुल कनेक्ट होइए माता रानी से। मैं देख पा रही हूँ आपको, वो ऑलरेडी आपके साथ हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उनकी तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनको पहचानने की ज़रूरत है। वो मेडिटेट वगैरह कीजिए, ध्यान लगाइए। जब भी आप आंख बंद करेंगे आप पाएंगे कि वो आपके साथ हैं। ओके, सो पास्ट को तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए, कोई सेंस नहीं है पास्ट के बारे में। करेज थोड़ा सा रखिए अपने अंदर में। ओके, आप लोग की पर्सनालिटी जो मैं देख रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, हर चीज़ को बहुत उम्दा से करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोग बहुत ही मतलब अपने डिसीजंस को लेकर भी बहुत फर्म्ड हैं। तो माता रानी आपको यही संदेश देना चाहती हैं कि अब आपका समय जो भी है उससे आगे बढ़ने का समय आ गया, अब आपको आगे लेकर जा रही हैं वो। अभी देखते हैं कि उन्होंने आपके लिए इस एनवलप में क्या रखा है और चार्म्स क्या हैं गाइस। देखते हैं, चलिए चार्म्स क्या है। आई गेस कुछ अच्छे चार्म्स हैं। 1 2 ओके 3 4 again and this 5 रहा। Okay, fine. Okay, guys. Such an amazing charms. देखिए, आप आगे बढ़ने वाले हैं। इस चार्म से ये शो हो रहा है कि आपकी लाइफ में जिस मोड़ पर आप खड़े हैं उस मोड़ से आप आगे बढ़ेंगे। स्वास्तिक का साइन है, जो बहुत ही डिवाइन साइन है, जो शो करता है कि आपके साथ में डिविनिटी है। सेलिब्रेशन होने वाला है, लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। वाह, अभी इसके आगे मैं क्या बोलूँ, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। देखिए, भगवान विष्णु आपके साथ हैं। कृष्ण भगवान आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो यही देना चाहते हैं जो रीडिंग में मैंने आपको बताई है कि अपना हार्ट जो है, अपना दिल जो है बिल्कुल लाइट रखिए, पास्ट को भूल जाइए। और दिस इज़ वाओ, बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप अपने कॉन्शियस पर कंसंट्रेट कीजिए, जो आपका कॉन्शियस कहता है उसको ध्यान से सुनिए। इनर सेल्फ आपकी क्या बोलती है, और गो विद द फ्लो एंड जस्ट कंसंट्रेट विद दी। ये क्राउन चक्रा से रिलेवेंट है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वांट टू सजेस्ट यू कि आप गो विद द फ्लो, जो भी चल रहा है उसके साथ चलिए। सारी चीज़ें अपना अलग से मत कुछ कीजिए या लोगों का विरोध मत कीजिए। और इसके अलावा जो भी आपका कनेक्शन है वो भगवान के साथ उसको बिठाइए। जो भी एनर्जी है आप उसको फील कीजिए, क्या क्या एनर्जीज आपके साथ हैं। और इसके साथ ही आप इंगेज रखिए अपने आप को। कुछ ना कुछ वंडरफुल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस वेंचर और जॉब, वट एवर इट इज़। एंजल्स आपके साथ हैं, माता रानी आपके साथ हैं। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या मैसेज है गाइस। ओके, वाह, देखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए। माई डियर ब्यूटिफुल सोल, ब्लेसिंग्स एंड लव। वाह, आई नो यू आर कॉलिंग मी, आई डू रिमाइंड योर लव एवरी बीट। वाह, हर क्षण हर वक्त वो आपको याद करती हैं, हर वक्त वो आपका ध्यान रखती हैं। उनको मालूम है कि आप भी उनको याद करते हैं। आई नो यू आर स्ट्रगलिंग बट लव टू सी यू when in tough times too you help people। वाह, जब वो जानते हैं कि आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी खूबियाँ हैं वो ये हैं कि इतने कठिन समय में भी आपने हमेशा दूसरों की मदद की है और कर रहे हैं। सो उसके लिए वो आपको बहुत प्रेज़ कर रही हैं। यूज़ योर विजडम, पेशेंस एंड क्लेवरनेस टू रीच योर गोल। अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, पेशेंस का इस्तेमाल कीजिए और क्लेवरनेस लाइए अपने अंदर, अपने गोल पर पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आप अपनी विजडम, पेशेंस और क्लेवरनेस को बढ़ाइए। यू आर माइन, वाओ, यू आर माइन एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मे द डिवाइन इन मी टच द डिवाइन इन यू।
माता रानी आपको बता रही हैं कि आप मेरे हैं और मुझे आप पर बहुत प्राउड है। एंड मे द डिवाइन इन मी, माता रानी के अंदर जो डिविनिटी है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, उसको फील कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, यू आर हील्ड थ्रू योर मेडिटेशन। देखिए गाइस, अगेन मैंने आपको क्राउन चक्रा की बात की थी, इसका मतलब सीधा यही है कि यू आर हील्ड, यू आर ऑलरेडी हील्ड, बट अपनी जो हीलिंग है उसको बना के रखिए, मेडिटेशन करते रहिए, माता रानी पूरी तरह से आपके साथ हैं। सच एन अमेजिंग ब्लेसिंग, सच एन अमेजिंग मैसेजेस, और माता रानी इसी तरह से आप लोगों पर कृपा बना के रखें। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग पढ़कर, बहुत आई एम जस्ट फीलिंग गूज बम्स, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है आप लोग की रीडिंग। और इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग बहुत खुश रहें, तरक्की करें अपने जीवन में। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ये डिवाइन मैसेजेस आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और अगर बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमेशा आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आगे की रीडिंग्स के लिए। ओके गाइस, तो अभी चलते हैं हम पाइल नंबर 3 की रीडिंग के लिए। सो गाइस, जिन भी लोगों ने ये वाला एनवेलप पसंद किया है या एनवेलप चूज़ किया है, भोलेनाथ को सेलेक्ट किया है या फिर ये वाला स्टोन चूज़ किया है, ये है ग्रुप नंबर 3 के लिए कार्ड्स। ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग है ये, और मैं चलती हूँ ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग के लिए। आप ध्यान से देखिए, जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। ओके गाइस, गाइस इस एनवलप में आपके लिए भोलेनाथ से, माता रानी की साइड से जो भी मैसेज है वो मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ के सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं कार्ड्स देखती हूँ और उसके बाद हमारे पास चार्म्स भी हैं, मैं चार्म्स भी आपके लिए आज पुल आउट करने वाली हूँ। देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या आने वाला है रीडिंग में। ओके 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 वाओ गाइस, बहुत ही उम्दा कार्ड्स आप लोगों के आए हैं, बहुत ही दिव्य कार्ड्स कह सकते हैं इनको आए हैं आप लोगों के। मैं आप लोग के कार्ड्स देखने के बाद मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेरे को मैसेज मिल रहा है कि इस नवरात्रि में ये जो माता रानी आपको मैसेज दे रही हैं वो ये है कि आप लोग डिवाइन, आप लोग का आध्यात्मिक कुछ में आप लोग का विकास देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन एनर्जी में आप लोग के अंदर फील कर रही हूँ। आपको अपना जो खुद का जो दिव्य रूप है वो पहचानने की ज़रूरत है। बहुत ही मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरह से भोलेनाथ और माँ पार्वती से कनेक्टेड होंगे, माता रानी से आप लोग ज़रूर कनेक्टेड होंगे। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो आप लोग मुझे स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनाई, सेजिटेरियस, लिब्रा, पाइसेस एंड एक्वेरियस, इन राशियों के लोग आप मुझे दिख रहे हैं। या तो इन राशियों से रिलेटेड आप हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि इन राशियों से संबंधित लोगों से आपका ताल्लुक हो। मे बी दे आर योर सोलमेट्स और योर बिजनेस पार्टनर और योर फ्रेंड्स अराउंड, वट एवर द पीपल यू आर डीलिंग विद, दे आर यू आर हैविंग अराउंड दैम। सो आप लोग बहुत ही एम्बिशियस लोग हैं, बहुत ही एम्बिशियस हैं, और माता रानी चाहती कि आप अपने एम्बिशंस को बरकरार रखिए, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है आगे जो मैं आपको बताती हूँ। अल्टीमेट कार्ड्स एंड गाइस, मैं जो आपकी पर्सनालिटी देख रही हूँ वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, दो इट्स अ जनरल रीडिंग, बट जो भी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जो भी मुझे सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, मैं वो आपको बताती हूँ कि आप लोग कुछ ऐसे इस तरह के लोग होंगे जो अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को लुक्स वाइज और इंटरनली भी अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। एम्बिशियस लोग हैं आप लोग। हो सकता है आप लोग के इतने शार्प फीचर्स हों, इतने इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस आप लोग के क्या आपका कॉम्प्लेक्शन हो, बट आप लोग बहुत लुक्स वाइज आप बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स के होंगे, शार्प फीचर्स के होंगे। और ये जो मैंने आपको राशियाँ बताई हैं, इन राशियों से रिलेवेंट आप ज़रूर होंगे। इस तरह के जो मैं लोग देख रही हूँ, जो कार्ड्स के बाद जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ना गाइस, वो यही आ रहा है कि ये समय है आपको अपने आप को पहचानने का। ये समय है जब आपको अपने अंदर झांकना है। इस समय को, ये जो समय चल रहा है, इसको यूं ही बेकार नहीं जाने देना है।
काफ़ी मैं ग्रोथ आप लोगों की देख पा रही हूँ कि ये जो एक आप एक पूरे माता रानी का ये संदेश है कि आप पूरे एक प्रोसीजर से गुजरने वाले हैं। आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो बढ़ने वाला है। आप उस डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। आप आई डोंट नो आपको समझ आ रही है ये मेरी बात या नहीं, कि आपको ये फीलिंग आ रही है आप डिवाइन डिविनिटी जो है, जो उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। यूनिवर्स में आपकी जो एनर्जी है ऑलरेडी कनेक्टेड है। गाइस, आपका जो आपका क्राउन चक्रा है वो बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप थोड़ा वर्क कीजिए अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ को पहचानिए। ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ आपका, स्पिरिचुअली मैं आपको काफ़ी ग्रोथ आपकी देख पा रही हूँ। आप प्रॉपर उस फेज में हैं। आगे आपको काफ़ी आपका कुछ ना कुछ आपको माता रानी ज़रूर देने वाली हैं, डेफिनेटली देने वाली हैं। इसीलिए आप इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इनोसेंट लोग हैं आप लोग, बहुत बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, बहुत ही उम्दा लोग हैं। यही कारण है कि आप लोग डिविनिटी से कनेक्टेड हैं। ऐसा तभी होता है गाइस, जब आप अंदर से एकदम प्योर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तभी ऐसा आपने सुना भी होगा कि भगवान जो हैं, जो माता रानी हैं, स्पेशली काली माँ, वो भोले जो लोग होते हैं ना, जैसे आपका तो खैर ये चाम भी सॉरी आपके तो ग्रुप में भी भोलेनाथ आए हैं। ये जो इस तरह के लोग होते हैं गाइस, ये लोग बहुत भोले होते हैं, और जो लोग भोले होते हैं ना, उनके साथ में डिवाइन बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। उन पर भगवान का आशीर्वाद होता है, उन पर भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी उनका साथ छोड़ दे, बट इनोसेंट लोगों का भगवान साथ नहीं छोड़ते। ये बिल्कुल सच बात है, और ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये बिल्कुल फैक्ट है। और डेफिनेटली आप लोग के अंदर एक भावना है, जो आप लोग जो जिस तरह के लोग हैं, बहुत ही समर्पित लोग हैं। कोई भी काम करते हैं बहुत समर्पण के साथ करते हैं। तो आप लोग जो हैं वो इस समय पे माता रानी आपको यही संदेश देना चाहती हैं कि आप लोग समर्पित हो जाइए, समर्पण के साथ आगे बढ़िए। इस समय में आपका समर्पण बहुत मैटर करता है गाइस, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि इस समय आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, और मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। अपना प्रेजेंट को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए उसको। जो भी इस समय आपको समय मिला है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो माता रानी की तरफ से आपको मिली है। अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर ही वो दिव्यता है, आपके अंदर ही वो गुरु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। पहचानिए। आपको किसी और किसी और से गाइडेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद के गाइड बन सकते हैं, आप खुद के टीचर बन सकते हैं, खुद के मेंटर बन सकते हैं। ये जो कार्ड देखिए आप, टर्निंग इनका कार्ड है। बहुत सारे नेगेटिव लोगों आपके अराउंड हैं, आपको घेर के रखा हुआ, उन्होंने आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माता रानी आपके साथ हैं। वो सारे नेगेटिव लोगों को आप अवॉइड कीजिए। जस्ट लुक विद इन, जस्ट लुक विद इन। और कुछ भी हो जाए, अपने इनोसेंस को मत जाने दीजिएगा। दिस इज़ योर यूएसपी, दिस इज़ वॉट जो लोगों को आपको लोगों से अलग करती है, राइट। तो गाइडेंस का कार्ड है, बहुत अच्छा गाइडेंस आपको मिल रहा है। आपको इनर खुद से ही गाइडेंस मिलता रहेगा। नथिंगनेस का कार्ड है, बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए, बिल्कुल कहते हैं ना, निर्वाण में चले जाइए। एक वैक्यूम होता है, उसमें चले जाइए, कुछ भी मत सोचिए। ये जो स्टेज है ना आपकी गाइस, सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आपकी डिविनिटी को लेकर ही आ रही है। बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। देखिए, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो मैंने बोला है वैसा आपके साथ हुआ या नहीं। नया पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में आने वाला है। वो पर्सपेक्टिव आपके काम से रिलेवेंट हो सकता है, आपकी आपके बिजनेस से रिलेवेंट हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेवेंट हो सकता है। अगर आप किसी पार्टनर के लिए सोच रहे हैं तो उससे रिलेवेंट भी हो सकता है। बट वो पार्टनर भी आप देखेंगे कि वो भी आध्यात्मिक ही मिलेगा आपको। और ये जो आपका रास्ता है जिस पर आप अभी चलना स्टार्ट हुए हैं, उस पर आप आगे आराम से बढ़िए। आप बिल्कुल उस डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे जहाँ लोग अमूमन नहीं पहुँच पाते। जस्ट लुक विद इन योर सेल्फ। और जो आपका सरप्राइज़ है वो यही है। ये जो सरप्राइज़ है, इसी के बाद सारे सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अच्छा खासा लोगों का ग्रुप आपको मिलेगा, अच्छी खासी दोस्ती मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ गाइस।
ऑल्दो मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि चूँकि आपके ऊपर डिविनिटी है, आप लोग थोड़े ज़िद्दी टाइप के ज़रूर होंगे, अपनी बात को रखने वाले, जुनून होगा अपना, अपना अपना सोचने वाले कि नहीं मुझे ऐसा करना ही है। अपना सोचने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप दूसरों की हेल्प भी करते हैं, दूसरों के लिए भी जीते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचा करते हैं। लेकिन आप इस तरह के लोग हैं जो कर्म प्रधान हैं, आई मीन लक पर उतना डिपेंड नहीं है। आप काम ऐसे करते हैं जिससे आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ है कि जो एक होता है ना कि अपने ऊपर एक प्राइड होता है, उस तरह के लोग हैं आप। तो उसमें आपको थोड़ा, मैं देख रही हूँ कि आपके डिसीजंस को लेकर आप ज़िद्दी रहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है। इस समय में आपको बिल्कुल माता रानी बताना चाहती हैं कि आप चीज़ों को उस तरह से लीजिए जिस तरह से वो आपके डायरेक्शन में आती जा रही हैं। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। कोई भी अगर आपको कुछ कह के जा रहा है तो एजम्पशंस मत बनाइएगा, जस्ट लेट गो का बिहेवियर रखिए। नेवर र्यून एनी अपॉलॉजी। किसी से कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक्सक्यूज़ कर देना, दिस इज़ वॉट यू आर, this is the way you are going ahead. So a good friendship, I can also see a good friendship is, I am just seeing in your way, that is very much important in your life for particularly this time. And this is a deep relationship, I can see a deep relationship with someone. Maybe आप उसके साथ आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला हो, आपका कुछ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनने वाला हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। पब्लिक स्पीकिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी बात को बोलना सीखिए, अपनी बात को कहना सीखिए। डिविनिटी से कनेक्ट होने का समय है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे कि मतलब, तो साइकिक जो आपका मैं एक पावर्स देख रही हूँ, जो भी आपकी साइकिक पावर्स हैं, अगर आप कुछ आप किसी मेडिटेशन में लगे हुए हैं या कोई साधना आप कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे जिसका आप चाहते हैं कि वो फ्रूटफुल आपको हो, आपको उसका लाभ मिले, तो ये वो समय है जब आप कनेक्ट होके उसका लाभ ले सकते हैं गाइस। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके लिए अभी चार्म्स देख लेती हूँ, चार्म्स क्या आए हैं, और इसके साथ में मैं देखती हूँ कि आपके लिए इस एनवेलप में क्या मैसेज है। चलिए चार्म्स देखते हैं। ओके, आई एम जस्ट क्लोजिंग माय आईज। ओके, ये चार्म्स आपके आए हैं गाइस। वाओ। दिल पर जो भी बोझा है उसको निकाल दीजिए, नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए, हार्ट चक्रा पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ग्रीनरी में रहिए, प्रोस्पेरिटी आने वाली है, और सच एंड क्यूट बनी। इसका मतलब है कि अगर कोई जो लोग अपनी फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं तो ये समय है उनकी फैमिली कंप्लीट होने का, कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलने वाला है। उनके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको बेनिफिट मिलने वाला है, या कि कोई भी बच्चा उनके घर में उसके थ्रू उनको बेनिफिट मिलने वाला है। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु आपके साथ हैं, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, जस्ट लुक विद इन। और ये देखिए गणेशा भी आए हैं, सच एन अमेजिंग जेस्चर। वाओ, कितना प्यारा जेस्चर है गाइस। हाँ, कितने अच्छे आप लोग के कार्ड्स आए हैं। मुझे बहुत आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं और बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये देखिए, नेगेटिविटी आपके आसपास है, वो नेगेटिव लोग आपकी अच्छाइयों को कहते हैं ना ग्रैब कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी सकर्स होते हैं। ये जो एनर्जी सकर्स हैं ना, ये जो एनर्जी सकर्स हैं, इनको आप अपनी लाइफ से ना गाइस थोड़ा दूर रखिए, निकालिए उनको अपने जीवन से बाहर। वो लोग आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी डिवाइन हैं। आपको अपने गाइडेंस खुद का गाइडेंस लेना, आपको दूसरों की इतना ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं अभी इस एनवलप में आपके लिए क्या मैसेज आया है। वाह, मेरे साथ साथ आप भी इसको पढ़िए। डियर यू माई चाइल्ड, टुडे व्हेन यू वेक अप आई सॉ यू स्माइलिंग एट मी। वाह, देखिए क्या आपको माता रानी आपको क्या संदेश दे रही हैं। टुडे व्हेन यू वेक अप आई सॉ यू स्माइलिंग एट मी, यू आर वेरी प्रेशियस इन माई आईज, यू आर वेरी प्रेशियस इन माई आईज, एंड आई वॉन्ट यू टू नो एंड बिलीव मी एंड अंडरस्टैंड दैट आई लव यू। वो चाहती हैं कि आप समझें इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको कनेक्ट होने की बात कर रही हूँ कि वो आपको कितना चाहती हैं।
आई एम योर सेवियर, वो आपके सेवियर हैं। आपने भोलेनाथ को चूज़ किया है, वो आपके सेवियर हैं। माता रानी आपकी सेवियर है, माँ काली आपकी सेवियर हैं। तो गॉडेस दुर्गा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। डोंट रिमेंबर द पेन ऑफ पास्ट, जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, सब कुछ भूल जाइए, आगे बढ़िए लाइफ में। द पेन ऑफ पास्ट, आई एम डूइंग न्यू थिंग्स फॉर यू। वो देखा, मैंने आपके लिए बोला था कि न्यू पर्सपेक्टिव की बात मैंने आपको बोली थी, वही चीज़ यहाँ अगेन रिपीट हुई है कि आई एम डूइंग न्यू थिंग्स फॉर यू। आपके लिए नया कुछ कर रहे हैं, उनकी कुछ नई प्लानिंग है आपको लेकर के गाइज। विद ऑल माई लव एंड ब्लेसिंग्स, योर माँ। वाह, सच एन अमेजिंग लेटर गाइस, कितना अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए आया है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब इस तरह का रीडिंग में, जब मुझे ऐसा कार्ड्स आते हैं, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, डिवाइन फीलिंग आती है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी गाइस कि जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए। आप लोग नंबर 2, नंबर 7 हो सकते हैं, और इन जो नंबर्स हैं इनसे रिलेवेंट भी हो सकते हैं। आप लोगों के अंदर 9 नंबर जो मैंने आपको बताया है पहले कि आप लोग थोड़े से जुनून होगा, आपको अपने काम को करके ही मानते हैं। ये जो आपके अंदर चीज़ें हैं इसको बरकरार रखिएगा। ये जो आपका प्लस पॉइंट है इसको बिल्कुल बरकरार रखिएगा। ओके, तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज़ कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत सारी अच्छी भावनाएं, अच्छी शुभकामनाएं, अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं माता रानी की तरफ से। और इसी तरह आप मेरी रीडिंग्स देखते रहिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है ना गाइस, तो बार बार बोल रही हूँ कि दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा अगर अच्छी लगती है तो। प्लीज़ इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरी रीडिंग को सुन के। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो आई लव यू सो मच गाइज। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको बहुत सुखी रखे, बहुत खुश रखे। जय माता दी, ओम साई राम।